रहस्यमय बनारस भाग 2। काशी अभी सोई हुई ही थी कि उसे एहसास हुआ कि उसकी चादर धीरे धीरे नीचे की तरफ कोई खींच रहा है। काशी की सारी नींद का फुर हो गई। उसने आँखों को और जोर से बंद कर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, भूत भूत भूत, बचाओ बचाओ। तभी उसके कानों में किसी के हंसने का स्वर सुनाई दिया। उसने झट से आँख खोली और सामने देखा। सामने उसका छोटा भाई रॉनी खड़ा हंस रहा था। जाहिर है ये चादर खींचने वाली हरकत उसी ने की है। काशी ने कहर भरी नजरों से रॉनी को देखा तो वो सिटपिटा गया और इससे पहले कि वह उसे कुछ कहती, रॉनी तुरंत ही बोल पड़ा, दी, पापा बहुत गुस्से में हैं। सब तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। आज हमें घाट देखने भी जाना है ना? और बिना काशी का जवाब सुने तुरंत कमरे से निकल गया। काशी उठी और फ्रेश होने चली गई। सब लोग नाश्ता कर चुके थे। काशी अकेली ही टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी। मम्मी ने बड़े प्यार से उसके लिए आलू के पराठे बनाए थे। इतना प्यार देख के वह अपनी डाइटिंग भूल के बड़े चाव से पराठे खाने में मसरूफ थी। सामने ही लिविंग रूम में उसके नाना अखबार पढ़ रहे थे। माथे पर उनकी चिंता की लकीरें साफ बता रही थी कि वो इस समय कोई गंभीर खबर पढ़कर परेशान हो रहे हैं। क्या हुआ पापा? मालती ने पूछा, जो कब से अपने पिता के चेहरे के बदलते भाव देख रही थी। और होने क्या है? वही रोज की कहानी। आज फिर एक लाश मिली है पुलिस को। मालती के पिता अमरेंद्र जी ने हताश भाव से जवाब दिया, अरे तो कौन कहता है सुबह सुबह ये अखबार पढ़ने का, जब पता है ऐसी खबरें पढ़कर पूरा दिन मन खराब होता है। नाना जी भी ताफक से बोल पड़ी, अरे तो क्या करूं, सब जानते समझते भी जो हो रहा है उससे आंख भी तो बंद नहीं कर सकते। अमरेंद्र जी अखबार पलटते हुए बोले। नानी उठी और भुनभुनाते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। हाँ, जैसे सारे जवाने की चिंता फिक्र करने का ठेका आपने ही लिया है। काशी, जो अब तक का कनखिया से अपने नाना नानी की बात सुन रही थी, उससे अब रहा नहीं गया। वो अपने नाना के पास आई और पूछा, किस तरह की खबर छपी है? मुझे भी तो बताओ कोई। क्या बताओ बेटा, हमारे शहर में कुछ दिनों से कुछ बहुत अजीब घटित हो रहा। लोग आए दिन गायब हो रहे हैं। इन गायब हुए लोगों की संख्या अब तक करीब 200 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से कुछ ही लोगों की सिर्फ लाशें मिली है, वो भी छित्र विचित्र हालत में। इतना कुछ होने के बाद भी पुलिसों को अब तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है।
अमरेंद्र जी ने चिंता जताते हुए कहा। काशी, जो बड़े ध्यान से सुन रही थी, उसे अब थोड़ा थोड़ा डर सताने लगा था। उसे सोच में डूबा देख उसकी माँ समझ गई कि जरूर काशी ने इस बात को अपने दिमाग पे हावी कर लिया है। वो जानती थी काशी छोटी छोटी बातों पर भी अक्सर डर जाया करती है। अरे काशी बेटा, तुम अभी यहीं बैठी हो, घूमने नहीं जाना है क्या? जाओ जल्दी से रेडी होकर आओ। मालती ने काशी को ध्यान हटाते हुए बोला। काशी उठी और तैयार होने अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर उसे याद आया उसने जो पिक्चर रात ली थी वह उसने अर्थ को नहीं भेजी थी, तो उसने सोचा पहले क्यों ना अर्थ को कॉल की जाए। उसने अर्थ को कॉल लगाकर फोन कान पे लगाया ही था कि तड़ाक जोड़ की आवाज सुनकर काशी चौंक गई। उसने पीछे मुड़ के देखा, वह खिड़की खुली हुई थी। अरे ये कैसे खुल गई? इसे तो मम्मी ने रात ही बंद कर दिया था। काशी ने असमंजस से कहा। वह खिड़की के पास आई और बाहर देखने लगी। बाहर वही सूखा पेड़ खड़ा था। कुछ तो बात थी उस पेड़ में जो वह उससे एक खिंचाव, एक आकर्षण महसूस करती थी। तभी उसे ऐसा लगा कोई था उस पेड़ के पीछे था। किसी की झलक देखी उसने जो उसे ही देख रहा था। काशी और झुक कर देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। वह अभी उस पेड़ को देख ही रही थी कि उसकी माँ की आवाज आई जो उसे बुला रही थी। काशी ने खिड़की बंद की और जल्दी से रेडी होकर नीचे आ गई। शाम के 4 बज रहे थे। काशी और उसका परिवार घाट से वापस घर लौट रहे थे। काशी के दिमाग में अभी भी वही पेड़, उस परछाई के ख्याल आ रहे थे। तभी उनकी गाड़ी जोर के झटके के साथ रुक गई। अरे क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? काशी के पिता ने पूछा। पता नहीं, शायद कुछ खराबी आ गई है, मैं देखता हूँ, अमरेश ने जवाब दिया जो ड्राइव कर रहे थे। सब लोग गाड़ी से बाहर निकल गए। अमरेश गाड़ी देखने लगे, साथ ही काशी के पिता भी। ओहो, लगता है इंजन गर्म हो गए है। मैं देखता हूँ पास में ही नदी है, पानी मिल जाएगा, बोलकर अमरेश जी पानी लेने चले गए। मालती और काशी की मम्मी रक्षिता वही इधर उधर की बात करने लगे। काशी अपने भाई के साथ वही आसपास घूमने लगे। दोनों इधर उधर घूमते हुए एक खंडहर के पास पहुंचे। वाव दी, यहाँ तो देखने के लिए बहुत कुछ है, रोनी ने उत्साहित होते हुए कहा और भागते हुए अंदर चला गया। रोनी, नहीं, रुक जा, वापस चलते हैं, मामा और पापा आ गए होंगे,
काशी भी चिल्लाती उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी, लेकिन तब तक रोनी अंदर जा चुका था। पता नहीं क्यों, पर काशी उसे सुनसान वीरान से खंडहर से दहशत सी हो रही थी। वह उस खंडहर के मुहाने तक पहुंची, लेकिन उसकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह वहीं खड़ी होकर रोनी को आवाजें लगाने लगी। तभी उसे अपने भाई रोनी की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। काशी बेहद घबरा गई। उसने हिम्मत की और धड़कते दिल के साथ उस खंडहर में कदम रख दिया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप लोग ज़रूर बताइए ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद।